हेलो डियर पेरेंट्स। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे एक क्वेरी की थी कि हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करें, कैसे स्कूल्स में डालें, कैसे उसको एजुकेशन दें ताकि वह जीवन में सफल हो सके। तो देखिए, सफलता के अलग अलग पैमाने होते हैं। ठीक है। कोई बहुत पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके सफल मानता है अपने आप को। कोई बहुत पैसा कमा के अपने आप को सफल मानता है। कोई प्रभु की शरण में जाके अपने आप को सफल मानता है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग सफलता के पैमाने हैं। मगर जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं एक जनरल टॉक करने वाला हूँ कि देखिए, आजकल का ज़माना बहुत कॉम्पिटिशन वाला है। ठीक है? आज की डेट में आप देखें तो आईआईटी में 10 लाख बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं और उनमें से सिर्फ़ 0.6% बच्चे, यानी लगभग 6000 बच्चे सफल होते हैं। तो और इनमें आपको भी पता होगा कि जो 1 से 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनके 90-95% मार्क्स भी आते हैं। तो इसलिए अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में सफल नहीं हो रहा है, ठीक है? अगर हम यही सोचे कि नहीं इसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर जो हैं, वो आते हैं अगर किसी व्यक्ति को सफल होना है। तो जब मैं एक जनरल टॉक कर रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से सफलता को डिफाइन कर रहा हूँ कि आज से 20 साल बाद जब आपके बच्चे को कॉम्पिटिशन देना है, आज अभी आपका बच्चा हो सकता है 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, तो आज से 15 से 20 साल बाद उसको कैसी सफलता मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? जब इन सब लोगों से बात की है मैंने जो इस इन अलग-अलग फ़ील्डों में सफल हुए हैं, ठीक है ना? तो मैंने एक चीज़ एनालाइज़ की है कि सफलता के सिर्फ़ 2 पैमाने हैं। पहला पैमाना है आर्थिक सफलता। आर्थिक सफलता मतलब आप इतना धन अर्जित करते हो कि आप अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको पूरी कर सकें, अपनी भी और अपने परिवार की भी। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं कि सर हम तो कुछ नहीं बन पाए, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बने। तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्यों भाई तुम खाना नहीं खिला पा रहे क्या अपने बच्चे को? या पढ़ा नहीं पा रहे? तो कहते ये सब मैं कर कर पा रहा हूँ, तो आप सफल हो। ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है कि आप कलेक्टर बन जाओगे तभी आप सफल हो। अगर आप आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ हैं कि आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरी कर पा रहे हैं, तो आप जीवन में सफल हैं। क्योंकि सिर्फ़ आर्थिक सफलता ही सब कुछ नहीं होती। तो इसलिए दूसरी सफलता आती है आपकी सामाजिक सफलता। सामाजिक सफलता का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी पद, पोत, प्रतिष्ठा के लिए या आर्थिक सफलता के लिए जब आगे बढ़ते हो, तो वो जो जर्नी है, जो पहली क्लास से लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने तक की जो जर्नी है और अधिकारी या कुछ बड़ा व्यक्ति बनने की जो जर्नी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ़ डेस्टिनेशन ही सब कुछ नहीं होता। जो उस डेस्टिनेशन में पहुँचने के पहले जो आपने कैरेक्टर बनाया है लोगों के बीच में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वो कैरेक्टर ही है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आपके हमारे जीवन में, जो जब हमारे पास आते होंगे तो हमको बहुत अच्छा फ़ील होता होगा कि नहीं यार, ये बंदा सही है। भले ही वो आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं है, मगर फिर भी हम लोगों को उनके पास बैठने में अच्छा लगता है। तो वो उनकी सामाजिक सफलता। कल को उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, 4 लोग उनके पास जाके पूछेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तेरी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हमको सामाजिक रूप से भी सफल होना ज़रूरी है। कई लोगों को मैंने देखा है जो बड़ी-बड़ी आईएएस, आईपीएस बन गए, मगर उनके रिलेटिव्स भी उनको पसंद नहीं करते। क्योंकि वो इतने घमंड से भर चुके हैं कि उनको अपने से बड़ा कोई दिखता नहीं है। तो इसलिए आपकी सामाजिक सफलता भी बहुत मैटर करती है, अगर आपको अपने जीवन को सफल समझना है तो। तो जो मैं मेरी जो टेक्निक्स हैं, ये इन दोनों चीज़ों को सफल बनाने के लिए हैं, दोनों सफलताएँ आपके बच्चे को देने के लिए हैं। मैं वीडियो में जो टेक्निक्स बताने से पहले, मैं सभी पेरेंट्स को या सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये मानते हैं कि अगर आपने जीवन में कुछ अच्छा कर लिया है या सफल हो गए, तो आपका बच्चा भी कर लेगा और आप ये सोचते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको मेरा जो वीडियो है वो खाली दिमाग से देखना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं आता है और सर बता रहे हैं वो चीज़ मुझे फ़ॉलो करनी है। अगर आप ये फ़ॉलो करते हैं तो आपका जो बच्चा है वो 90% सफल होगा इस दुनिया में, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो टेक्निक मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं ऐज वाइज़ बताता हूँ आप लोगों को। अगर आपका बच्चा 2 साल तक की ऐज का है, तो उस समय तक आपको सिर्फ़ उसकी ईटिंग हैबिट्स में ध्यान देना है
और उसको किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि कई बार हम एबीसीडी 1 2 3 4 पढ़ा देते हैं बच्चों को, जब वो छोटे-छोटे रहते हैं और उनके टंग ट्विस्टर वगैरह में ध्यान नहीं देते हैं। तो वो जब स्कूल जाता है तो वहाँ पे जो टीचर जो एक्सपर्ट है, तो वो जब अपनी एक्सपर्ट टेक्निक से बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा कन्फ्यूज़ होने लगता है। तो 2 साल की एज तक के बच्चे को आपको सिर्फ़ उसकी ईटिंग हैबिट पे, उसके टंग ट्विस्टिंग में और वो हिंदी भाषा या जो भी आपकी मदर टंग है वो अच्छे से बोलने लगे, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपका बच्चा 2 साल से 5 साल के बीच का है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ एक अच्छे प्री-स्कूल में बच्चे को डालना है और दूसरा, आपको जब ये बच्चा 2 साल से 5 साल के बीच में है, तो जब वो स्कूल से वापस आए, तो आपको उसको सिर्फ़ एटिकेट्स के बारे में बताना है और साथ ही साथ उसको जो हमारी धार्मिक लर्निंग है, जो राम जी, कृष्ण जी, इनको कथा के रूप में बताना है आपको कि उनकी कहानियाँ बच्चों को पता रहे। बस, इसके अलावा आपको कुछ भी और एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। प्री स्कूल में ही डालना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों की जो प्री स्कूल का पैटर्न होता है वो फॉर्मल स्कूल से काफ़ी अलग होता है। एक्चुअली में जो फॉर्मल स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फॉर्मल स्कूल हैं जो आपको ये इस बात से डराते हैं कि अगर नर्सरी से या केजी 1 से उनके स्कूल में आप नहीं डालोगे तो वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो ऐसे स्कूलों में बच्चे को डालने की ही ज़रूरत नहीं है। जो स्कूल आपको धमकाता है कि हम आपके बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, आपको फेल कर देंगे, ऐसा-वैसा, उस स्कूल में अपने बच्चे को रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो, उसकी ड्यूटी है आपको सर्विस देना। तो सबसे पहले किसी भी अगर आपका बच्चा 2 साल से 6 साल की एज में है, तो आपको सिर्फ़ प्री स्कूल्स में ही डालना है। प्री स्कूल में डालने से 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, प्री स्कूल हमेशा आपके घर के पास होता है और दूसरा, वो लोग बच्चों को जैसे आप लोग हैंडल करते हो वैसे ही हैंडल करते हैं। फॉर्मल स्कूल्स में अपने बच्चों को डालने में नर्सरी केजी 1 में डालने में ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो ध्यान होता है वो सिर्फ़ अपने 9, 10, 12th के रिज़ल्ट में होता है। तो इसलिए वो सिर्फ़ क्लास बढ़ने दो वाले पैटर्न में काम करते हैं कि चलो हाँ, नर्सरी पढ़ लिया, केजी 1 पढ़ लिया, केजी 2 पढ़ लिया, एबीसीडी 1 2 3 आ ई पढ़ा दी, उन्हें हो गया। मगर जो प्री स्कूल्स होते हैं, वो ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं आपके बच्चे का, तो इसलिए प्री स्कूल में ही डालना चाहिए। फर्स्ट क्लास से ही आपको फॉर्मल स्कूल्स में डालना है, ठीक? अब प्री स्कूल कैसा होना चाहिए? तो प्री स्कूल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर मोंटेसरी इक्विपमेंट्स के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और आपके बच्चे का सोशल बिहेवियर और उसका जो एकेडमिक्स बिहेवियर, सभी चीज़ों पे वो ध्यान देता हो। ऐसे स्कूल्स से आपको बचना है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। जहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग हो और बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी पे वो लोग ध्यान दें, उस स्कूल्स में ही आपको पढ़ाना है। जैसे कि हमारा यूके पेटल्स भी करता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो मैंने शेड्यूल बनाया है 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे का, उसमें आपके बच्चों को कैसे पढ़ाना है विथ फॉर्मल स्कूल। देखिए, अगर मेरी टेक्निक्स आपको फ़ॉलो करनी है, तो आपको सबसे पहले ऐसा फॉर्मल स्कूल ढूँढना पड़ेगा, जिसकी छुट्टी 1 बजे के आस-पास हो जाती हो, ताकि आपका बच्चा 1 बजे के बाद या डेढ़ बजे तक घर पहुँच ही जाए। और ऐसा स्कूल आपको ढूँढना है जिसका जो ईयरली एनुअल फ़ी है, जो ईयरली फ़ी है, वो 1 लाख रुपए से कम हो। अननेसेसरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए देने का कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि देखिए, मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मैं प्री स्कूल में भी बच्चों को इसलिए डालने को बोलता हूँ क्योंकि प्री स्कूल्स की फ़ीस 30-40,000 के आसपास ही रहती है और जहाँ वो मतलब सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। और इसी में अगर फॉर्मल स्कूल में आप डालते हो नर्सरी केजी 1 केजी 2 में, अच्छे फॉर्मल स्कूल्स 70-80,000 से कम नहीं लेते हैं। तो अननेसेसरी 30-40 हज़ार रुपए हर साल एक्स्ट्रा पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आपको फॉर्मल स्कूल भी ऐसा देखना है जिसकी 1 लाख रुपीज़ के से नीचे ही फीस हो, ताकि आप जो अमाउंट आप बचा रहे हो, वो आप जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ उसमें यूज़ कर सको आप। तो अब आपने ऐसे स्कूल में डाल लिया है जिसका फ़ी 1 लाख रुपए से कम है और साथ ही साथ आपने ऐसे स्कूल में डाल लिया जहाँ की जो छुट्टी है वो 1 बजे के आस-पास हो जाती है।
तो अब आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हर ईयर वाइज़ मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट क्लास में है आपका बच्चा, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास में जब आपका बच्चा आता है, तो उसको बहुत बेसिक लर्निंग होती है स्कूल में और वो 1 बजे के आस-पास घर आ जाता है। तो जब वो बच्चा आए घर, 1:30 बजे आप उसको सुला दीजिए। 1:30 बजे सुला दीजिए और 2:30 बजे तक, पौने 3 बजे तक आप उसको सोने दीजिए। उसके बाद आपको 3 बजे से 4 बजे तक आपको 3 सेशन लेने हैं बच्चों के। अगर मदर हाउसवाइफ़ है, अगर वो कर सकती है, तो वो करे इन चीज़ों को। और अगर वो मतलब वो बिज़ी हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकती, तो आप देखिए आस-पास आप लोगों की कॉलोनीज़ में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कॉलेज गोइंग है या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगर आप उनको 2 टू 3000 रुपीज़ पर मंथ पे करते हो, तो आपके बच्चे को वो पढ़ा देंगे। अब क्या पढ़ाना है वो मैं बताता हूँ। देखिए 1 आवर जो होंगे, जैसे आपने 3 बजे से शुरू किया, 3 बजे से लेके 4 बजे तक आपको अपने बच्चे को 20 मिनट्स के 3 सेशन दिलाने हैं। खुद देना है या तो उस बच्चे से दिलाना है जो कॉलेज गोइंग है। उसको ये बोलना है आपको कि 20 मिनट्स आपको मेरे बच्चे को सिर्फ़ एटिकेट्स के बारे में बताना है। एटिकेट्स मीन्स कैसे बात करना है, कैसी टोन रखना है, कैसी टेबल मैनर्स क्या होता है और अदर जो जीके आजकल जो चल रहा है, उसके बारे में 20 मिनट्स उसको बताना है। फिर अगला 20 मिनट्स उसको स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में बताना है। देखिए, आज आप किसी भी धर्म से हों, आज आप देखेंगे बहुत सारा धर्मांतरण वगैरह चल रहा है। धर्मांतरण इसलिए हो पाता है क्योंकि सामने वाले को अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी गई है। इसलिए जब अगर कोई हम जैसे अब मैं अगर हिंदू हूँ, तो अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये बोलता है कि अरे यार, तुम्हारे भगवान जी अपनी वाइफ़ को भी सेव नहीं कर पाए, रावण उनको छल से ले गया। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके बच्चे के सामने आएगा, तो अगर उसको स्पिरिचुअल लर्निंग आती होगी तब वो ये बता पाएगा कि मेरे जो विष्णु भगवान हैं, वो राम जी के रूप में अवतरित हुए थे और क्योंकि वो मानव थे, तो मानव की कुछ लिमिटेशन होती है। तो एक आदर्श मानव कैसे जीता है उसके बारे में उन्होंने अपना उसी तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है। वो तो चाहते तो 1 सेकंड में रावण का वध करके अपनी वाइफ़ को ला सकते थे, मगर उन्होंने एक जर्नी की। जैसे मैंने अभी कैरेक्टर की बात की थी, उन्होंने एक जर्नी की कि पहले देखिए जब सीता जी का हरण हुआ था, तो वो जहाँ पे उनका ननिहाल है, वहाँ पे हुआ था, छत्तीसगढ़ के पास जो है। तो वो चाहते तो उनकी मदद लेके अपनी वाइफ़ को बचा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो घूमे, उन्होंने वानरों की फ़ौज को इकट्ठा किया, ठीक है? वो चाहते तो बाली की मदद ले सकते थे, मगर बाली की मदद नहीं ली उन्होंने। उन्होंने सुग्रीव की मदद दी क्योंकि वो एक डिप्रेस्ड व्यक्ति था, तो उस डिप्रेस्ड व्यक्ति को कैसे उसको अंदर कॉन्फिडेंस डालना और उसके बाद फिर वानरों की सेना को लेके लंका पे चढ़ाई करके और कैसे जो गुरु ने उनको विद्या दी थी उस तरह के अस्त्र-शस्त्रों का यूज़ करके उन्होंने अपनी वाइफ़ को बचाया। तो एक आदर्श मानव भी कैसे लीडरशिप क्वालिटी दिखा सकता है, उन्होंने ये बताया है। इसलिए रामायण में तुरंत अगर भगवान जी की वाइफ़ कोई ले गया तो तुरंत उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो ये चीज़ हमारा बच्चा तब बता सकता है जब उसको पता होगा कि हमारे राम जी ने ऐसा क्यों किया। तो जब हमारे बच्चे को पता नहीं होता तो वो यही सोचता, अरे यार! सही बात बोल रहा है सामने वाला कि हमारी भगवान ने क्यों नहीं कुछ किया? अगर भगवान होते तो करते वो। तो अगर उसको वो ये चीज़ पता ही नहीं है, तो कैसे बताएगा? तो वो तुरंत दूसरे धर्म में इंटरेस्ट लेने लगता है। तो इसलिए हमको हमारे बच्चे को धार्मिक जो लर्निंग है, आप कहानियों के माध्यम से दे सकते हैं। अगर अगर आपको कुछ रेफ़रेंस में चाहिए, तो कुमार विश्वास जो कवि हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अपने-अपने राम करके वो लर्निंग देते हैं, राम जी के बारे में। तो एक कहानी के माध्यम से राम जी, कृष्ण जी और अन्य जो भगवान हैं हमारे, उनके बारे में बच्चों को लर्निंग देना बहुत ज़रूरी है। तो जो 20 मिनट्स हैं, वो इस चीज़ में आपको स्पेंड कराना है बच्चे के और ये कंपल्सरी है, ये कराना है। और अगर आप दूसरे धर्म से हैं, तो आप भी अपने भगवान की जो अच्छाइयाँ हैं, अपनी जो
पुस्तकें हैं, उनके बारे में जो भी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो कहानी के माध्यम से आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, वो आप बताइए, ताकि वो भी किसी दूसरे धर्म से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है? तभी एक समाज अच्छे तरीके से रह सकता है, ठीक है? इसके अलावा जो अगला 20 मिनट है, वो आपके बच्चे का लैंग्वेज सेशन है। लैंग्वेज सेशन कैसा है? इसमें उस जो बंदा है या जो जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है या जो मदर है बच्चे की, अगर वो ये वाला सेशन ले रही है, तो जो अगला 20 मिनट है उसमें उनको बच्चे से सिर्फ उस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करना है। जैसे अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो बच्चे से सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना है और उसको अलग-अलग कीवर्ड्स के बारे में बताना है। ऐसा आप करेंगे तो आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में जब रहेगा, तो वो आराम से इंग्लिश सीख लेगा और उसके बाद सेकंड क्लास में वो दूसरी लैंग्वेज, थर्ड क्लास में तीसरी लैंग्वेज, फोर्थ क्लास में चौथी लैंग्वेज, इस तरीके से अलग-अलग हर साल एक-एक लैंग्वेज वो सीख लेगा। अब अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश तो खैर ठीक है हमसे आती है, मगर और कैसी लैंग्वेज? तो मैं 3 लैंग्वेज आपको बताता हूँ, जो आपको अपने बच्चे को सिखाना है सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में। वो कैसे सिखाना है, वो ही बताता हूँ। सेकंड क्लास में आपको अपने बच्चे को सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने हिसाब से चुन लीजिए। आपको 3 लैंग्वेज और सिखानी है अपने बच्चे को। फर्स्ट है रशियन, सेकंड है चाइनीज़ और थर्ड है जर्मन, ठीक है? और अगर एडिशनल सीख ले तो आप उसको फ्रेंच भी सिखा सकते हो। ये 4 लैंग्वेज सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में आपको अपने बच्चे को सिखाना है। अब कैसे सिखाना है? तो कुछ ऐप्स है, जैसे डुओलिंगो है, मेस्मराइज़ है या आपका मंडली है। इस तरह की कुछ ऐप्स हैं। ये बहुत ईज़िली आपके बच्चे को अदर लैंग्वेजेस का ज्ञान दे सकती हैं और ये चीज़ मदर भी सीख के अपने बच्चे को सिखा सकती है या उस लड़के को जिसको आपने उसको ट्यूशन देने के लिए बुलाया है, वो भी आपके बच्चे को इन ऐप्स के माध्यम से सिखा सकता है। ठीक है? मुझे बहुत एक्सपर्ट नहीं बनाना अपने बच्चों को इन लैंग्वेजेज़ में, मगर उनको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चे का, अगर जैसे क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेटर्स और बहुत सारे गाइड्स काफ़ी अच्छा पैकेज लेते हैं। ठीक है? तो इसलिए अगर आप अपने बच्चे के लिए एक करियर ऑप्शन ही खोलेंगे इससे, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ अगला। ये 1 घंटा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 20 मिनट्स को एटिकेट्स बताया, 20 मिनट्स को लैंग्वेज बताई, 20 मिनट उसको स्पिरिचुअल लर्निंग की। फिर इसके बाद 4 बज गया। शाम को 4 बजे से लेके साढ़े 5 बजे तक आपको बच्चे के लिए ऐसा एक ट्यूटर लगाना है, जो बच्चे को जो भी कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं स्कूल में, वो कंप्लीट कराए। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आया, वो बताए, या जो भी नया कॉन्सेप्ट उसकी स्कूल में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में उसको बहुत डिटेल में बताए और साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का होमवर्क कराए। जनरली टीचर जो होमवर्क देते हैं वो इसी तरीके का होता है कि जो क्लास वर्क हुआ है वो बच्चे को रिवाइज हो जाए। तो इसलिए वो 4 बजे से लेके साढ़े 5 बजे तक का जो समय है, उसमें आपको अपने बच्चे को यही कराना है। आपको जो क्लास वर्क उसका चल रहा है, उसको पहले जो भी होमवर्क दिया है, वो होमवर्क जिस भी टॉपिक का दिया गया है, उस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट आपके बच्चे को क्लियर कराएगा वो ट्यूटर। अब वो ट्यूटर कैसे मिलेगा? सिंपल वैसे ही है कि आप किसी भी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज गोइंग बच्चे को पकड़िए, उसको फ़ी दीजिए। इससे क्या उन बच्चों का हॉस्टल वगैरह का भी खर्चा निकल जाएगा और उनको भी कुछ अपने एजुकेशन पाने में मदद होगी। ठीक है? तो आप या तो मदर, अगर फ्री है तो मदर भी ये कर सकती है। और अगर मान लीजिए आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं जहाँ ये लोग अवेलेबल नहीं हैं, तो आप बायजूस वेदांतु के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और उनमें भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट को बताते हैं। या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स जो ऑनलाइन बैठ के आपके बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद साढ़े 5 बजे तक का समय अपना कंप्लीट हो गया। साढ़े 5 से लेके साढ़े 6 बजे तक या 7 बजे तक आपको आपके बच्चे को एक प्रोफेशनल क्लास में डालना है। प्रोफेशनल क्लास इन द सेंस ऐसी क्लासेस जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराती हैं। और ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो फर्स्ट क्लास से लेके जो 8th क्लास है,
ये बच्चे के लिए गोल्डन पीरियड होता है। आज हमारी आपकी भी बहुत सारी ऐसी इच्छाएँ हैं, जो हम पूरी नहीं कर पाएँगे। जैसे अब मेरी इच्छा थी कि मुझे वायलिन सीखना है। मैं आज तक वो वायलिन नहीं सीख पाया क्योंकि मैं घर गृहस्थी में, अपने व्यापार में इतना फँस गया कि मैं वो वायलिन नहीं सीख पाया। अब मैं सोचता हूँ कि मैं बुढ़ापे में सीखूँगा। अब हो सकता है मैं बुढ़ापे तक बचूँ, नहीं बचूँ, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए जो पहली से 8वीं तक का जो समय होता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए गोल्डन पीरियड है। अगर इसमें आपने अपने बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं सिखाई, तो आपका बच्चा पूरे जीवन में कभी नहीं सीख पाएगा। और अगर 8th क्लास तक आप इन चीज़ों को बच्चे को सिखा देते हो, तो आपके बच्चे के पास और भी करियर ऑप्शन खुल जाएँगे। देखिए, आर्थिक सफलता का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ़ कलेक्टर, कमिश्नर या कोई वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है। आर्थिक सफलता का मतलब ये है कि वो इतना इतना एजुकेटेड हो जाए, इतना स्किल्ड हो जाए कि वो कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सके। तो जो आपका 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक का समय है, उसमें आपको बच्चों को एज के हिसाब से अलग-अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में डालना है, प्रोफेशनल क्लासेस में डालना है और प्रोफेशनल क्लास एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में आपको अपने बच्चे को 6 मंथ पेंटिंग की क्लास में डालना है। और जब वो फर्स्ट क्लास में रहे तो 6 मंथ पेंटिंग क्लास में डालना है, 6 मंथ डांस क्लास में डालना है। इसके बाद सेकेंड ईयर, जब उसका सेकेंड ईयर होगा, तो आपको स्विमिंग क्लास में डालना है और पोटरी आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में डालना है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर डांस और स्विमिंग फर्स्ट और सेकेंड क्लास में कर लेगा, तो आपके बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो बना रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल क्लासेस में गया है वो। तो वो अच्छे से 6 महीने में आराम से सीख लेगा। उसके बाद वो गर्मी की छुट्टी में या उसके फ्री टाइम पे या सुबह-सुबह के टाइम पे इन क्लासेस को जॉइन करके वो अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा रख सकता है। थर्ड ईयर में आपके बच्चे को एनवायरमेंटल वॉलंटियरशिप जो होती है, वो करना है, जिसमें वो उसको प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। और थर्ड क्लास में ही उसको चेस या इंडोर गेम कोई आपको में डालना है उसको, वो भी प्रोफेशनल क्लास में, ताकि उसका ब्रेन जो है वो और तेज चलने लगे, क्योंकि थर्ड क्लास में वो चेस वगैरह सीख लेगा तो उसका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छे चलने लगेगा। फोर्थ क्लास में आपको अपने बच्चे को पियानो और रोबोटिक्स सिखाना। पियानो इसलिए सिखाना है कि एक, क्योंकि पियानो और जो हारमोनियम होता है वो बेस होता है म्यूजिक का। अगर आपके बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट रहेगा, तो वो इसमें भी अच्छा अपना करियर बना सकता है। तो प्रोफेशनल क्लास में डालना आपको फोर्थ क्लास में पियानो और रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में इसलिए डालना ताकि बच्चा एआई और रोबोटिक्स वगैरह में भी उसका इंटरेस्ट जमे कि आगे चल के वो इन करियर्स को भी एक्सप्लोर कर सके। फिफ्थ क्लास में आपको उसको कराटे पे और अबेकस में डालना है। कराटे में इसलिए ताकि, क्योंकि फिफ्थ क्लास में बच्चा हो गया, अब उसको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। और स्विमिंग और डांस करा के हमने इतना उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर दिया है कि वो कराटे अच्छे से सीख सके। फिर उसके बाद उसको अबेकस में डालना है ताकि उसका मैथ्स अच्छा हो। सिक्स्थ क्लास में उसको क्रिकेट या बैडमिंटन या कोई भी ऐसा आउटडोर स्पोर्ट में डालना है। अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है, अगर उसकी स्किल अच्छी हो, तो वो इन कैरियर्स में भी जा सके। सेवन्थ क्लास में आपको अपने बच्चे को एनसीसी में डालना है ताकि उसको डिसिप्लिन आए। और सेवन्थ ही क्लास में आपको अपने बच्चे को फोटोग्राफी भी सिखाना है, क्योंकि आगे का जो ज़माना है वो यूट्यूबर्स का है, इन्फ्लुएंसर्स का है। तो इसलिए आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बच्चे को अच्छे से आनी चाहिए। और जब वो 8th क्लास में हो, तो आपको एक जो जैसे वायलिन या गिटार, इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट बच्चे को सिखाना है। और साथ ही साथ जो बचा हुआ समय है, और अगले बस सिर्फ एक ही एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी वो होगी जो ये एक्टिविटीज पिछले साल कर के आया है, वो एक्टिविटीज होंगी जो उसको और सीखना है। जैसे कोई चीज रह गई सीखने की, तो वो अगले 6 महीने में कर सकता है। अब आप इस चीज को सोचिए कि जब आपके बच्चे 8th क्लास में पहुंचेगा, तो उसके पास 14 स्किल्स होंगी जिनको वो प्रोफेशनली सीख चुका होगा। उसके पास लगभग 4 लैंग्वेजेस का ज्ञान होगा, इंग्लिश और हिंदी के अलावा। यानी उसके पास लगभग 20 कैरियर ऑप्शन होंगे, जो आपके रेगुलर कैरियर ऑप्शन है, जैसे आपका यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया। इसके अलावा भी आपके बच्चे के पास 20 स्किल्ड होंगी।
और इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में बोला था कि ऐसा स्कूल चुनिएगा जिसमें 1 लाख रुपए या 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए से ज़्यादा फीस ना हो। क्योंकि जो मैं पैसा आपका बचा रहा था वो इन एक्टिविटीज़ के लिए बचा रहा था। तो अब आप सोचिए आपका बच्चा जब 8th क्लास में होगा, तो उसको 20 बेसिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा नॉलेज है और लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज है, उसको अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग के बारे में पूरा नॉलेज है, उसको सभी तरह के एटिकेट्स आते हैं, साथ ही साथ उसको उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है क्योंकि हमने स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट ये सब करा के उसकी पर्सनैलिटी को भी मोटा नहीं होने दिया है या मतलब उसकी पर्सनैलिटी को अच्छा रखा है हमने, उसकी हाइटल पर्सनैलिटी को। तो अब आप बताइए कि आपके बच्चे का जो परसेंटेज है सक्सेस का, वो 90% हो गया ना? अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उस चीज़ में वो आगे निकले। देखिए ये थ्री इडियट की फिलॉसफी है वो प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क नहीं करती है। ठीक है? जब अदर्स स्कूल में जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए ले रहे हैं, जिनका शाम को 4-4 बजे तक स्कूल है, वो आपके बच्चे को अगर जिनके बच्चे बड़े बच्चे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो भी मेरे से डंके की चोट पर नहीं कह सकते कि अगर उनका बच्चा 8वीं क्लास में है, तो उसको 4 प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं, जबकि वो लोग इतने महँगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्कूल्स का पूरा फ़ोकस रहता है सिर्फ़ एकेडमिक्स में, उनके 10th-12th के रिज़ल्ट में। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके स्कूल नहीं चलेंगे। मगर हमको अब जैसे अदर देखिए सक्सेस कैसे मिलेगी आपके बच्चे को? देखिए, बाकी लोग अपने बच्चों को भेड़-चाल में चल रहे हैं। बड़े-बड़े, महँगे-महँगे स्कूलों में उन्होंने डाल दिया। उस स्कूलों में बच्चा सिर्फ़ एकेडमिक्स सीख रहा है और 1-2 लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है? और यहाँ आपने एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाया और ये जो साढ़े 3 घंटे का मैंने शेड्यूल दिया, ये आपने फुलफ़िल किया। तो आप सोचिए कि आपका बच्चा तो पहले ही उन बच्चों से आगे हो गया। तो उसका सक्सेस परसेंटेज तो वैसे ही उन बच्चों से बढ़ गया। ठीक है ना? तो हमें स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम स्मार्ट वर्क अभी से करेंगे तो हमारा बच्चा सक्सेस होगा। और जो थ्री इडियट की फिलॉसफी मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसे तो हम सबको ही क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्या हम सब क्रिकेटर बन जाते क्या? ऐसा नहीं होता है। हमको इस तरीके का स्मार्ट वर्क करना है क्योंकि 15-20 साल बाद ऐसा कॉम्पिटिशन आने वाला है हर फील्ड में। तो हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में इसको सारी चीज़ें हमने दे दी, फिर हमें देखना है किस चीज़ में उसको जल्दी से सफलता मिल सकती है। उस चीज़ में हमने उसको प्रमोट किया। और देखिए मज़ा तो किसी फील्ड में नहीं आता है। अगर आप किसी भी फील्ड में 80,000 या 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो आपको मज़ा आ ही नहीं सकता। क्योंकि आप किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है? आज मैं एक डिप्टी कलेक्टर का उदाहरण लेता हूँ, जो अभी-अभी आईएएस बन के नई-नई नौकरी पे आया है, ट्रेनिंग में। एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है। उसको शुरुआत में बहुत मज़ा आएगा, अरे वाह, 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 वाह! सब वाह-वाही मिल रही, रिश्तेदारों से वाही-वाही मिल रही। जैसे ही वो कलेक्टर बनेगा, जैसे ही वो चीफ सेक्रेटरी बनेगा, वैसे ही उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो उसको मज़े नाम की तो कोई भी चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में। अगर आप अर्न कर या तो आप अर्न कर सकते हो या तो मज़े ले सकते हो। ऐसा कोई भी प्रोफ़ेशन नहीं है, कुछ भी ले लीजिए। आप इतने जो एक्टर्स ले लीजिए, आप इनको एक्टर्स को आप देखिए दिन-रात जिम में बैठे रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते रहते हैं। दर्द होता है तो कोई भी ऐसे अगर मिठाई अपन खा रहे थे आराम से, वो बेचारे मिठाई नहीं खा सकते। वो उसको मिठाई को देखते रहते हैं कि यार ये तो हमको सिर्फ़ चीट डे के दिन खाने मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको उनको इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं दिया तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति मेरा स्टारडम छीन लेगा। तो ऐसा हर जगह होता है। ठीक है? जब आप एक अच्छा अर्न करने लगते हो किसी प्रोफ़ेशन में पहुँच के, तो आपको अपनी कुर्सी की, आपको अपनी इज़्ज़त की इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि फिर आपको और मेहनत करनी पड़ती है। अपनी उस जो जिस लेवल पे आप पहुँच चुके हो, उस लेवल से आगे बढ़ने या उस लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि दूसरा व्यक्ति उस लेवल पे ना पहुँच जाए। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है और बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। जहाँ टेंशन होती है, वहाँ सब मज़ा खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमको इस तरह से वर्क करना है कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी किसी भी प्रोफ़ेशन में पहुँच जाए, ताकि वो अपना अर्निंग कर सके। और जो सामाजिक सफलता है वो तो ऐसी है कि आप जब अपने बच्चे को स्पिरिचुअल लर्निंग दोगे, तो वो वैसे ही सामाजिक रूप से सफल हो जाएगा।
उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन्हें इतना कॉन्फिडेंस डाल दी, इतनी लैंग्वेज डाल दी, तो वो अलग-अलग जगह पे जाएगा, अलग-अलग लोगों से बात करने में उसको ईज़ी रहेगा। तो वो चाहे अब्रॉड में रहे, चाहे इंडिया में रहे, सब जगह वो सफलता ही पाएगा। और इससे पेरेंट्स को क्या फ़ायदा हुआ, वो बता देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी जो खर्च की हुई धन है, उसका पूरी वैल्यू मिली। क्योंकि आपके नज़रों के सामने ही सब चीज़ें हो रही हैं। अभी स्कूल वालों से आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि क्रिकेट क्यों नहीं कराया, वॉलीबॉल क्यों नहीं कराया? वो बोल देंगे सर उनकी एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हमें कोर्स कंप्लीट कराना है। मगर यहाँ तो आप प्रोफ़ेशनल क्लास में डाल रहे हो, तो वहाँ पे बच्चा करेगा ही करेगा वो चीज़। दूसरा, आपका बच्चा इन प्रोफ़ेशनल क्लासेस में जाएगा तो इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन में जाएगा, तो उसका और ज्ञान बढ़ेगा, उसकी लीडरशिप क्वालिटी और बढ़ेगी। साथ ही साथ आप लोगों के अंदर जो डर रहता है कि अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएँगे तो स्कूल का इतना नुकसान होगा, या स्कूल जिस तरह से आपको प्रेशराइज़ करते हैं, वो प्रेशर हट जाएगा। क्योंकि आप लोग स्कूल के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट ही नहीं हो। आप अपने बच्चे को सेल्फ स्टडी करा रहे हो। तो इसलिए अगर आप नॉर्मल से भी स्कूल में डालते हो ना, आप सरकारी स्कूल में भी डालते हो, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बच्चे की स्टडी हो रही है। क्योंकि वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। और दूसरा, जैसे आप अभी आपको ये रहता है कि यार हम शादी नहीं में नहीं जा सकते या घूमने नहीं जा सकते, तो ये सब चीज़ें फिर आपको डर नहीं रहेगा। आप भी अपनी ज़िंदगी फिर एन्जॉय कर पाएँगे। और दूसरा, जब शाम को बच्चा 6-7 बजे लौट आएगा, 7 बजे लौट आएगा अपनी एक्टिविटी करके, तो उसको भी 7 बजे, क्योंकि उसका होमवर्क भी कंप्लीट है, तो 7 बजे से लेके 11 बजे तक वो फैमिली टाइम स्पेंड कर पाएगा। आप मार्केट जा सकोगे, आप डिनर में जा सकोगे। तो इसलिए जो मेरी टेक्निक्स है बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसमें आपको गारंटीड सफलता दिखेगी। ठीक है? और बहुत प्रैक्टिकल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस सब चीज़ों का अचीव करना। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को, और साथ ही साथ हमको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।